एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता अध्याय 13 के श्लोकों की व्याख्या आज मैं आपको बताऊंगा। आइए श्रोताओं इसका श्रवण करें। हिंदी में व्याख्या बताऊंगा। श्रोताओं, जिस समय श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे उस समय अर्जुन श्री कृष्ण से बीच बीच में प्रश्न भी कर बैठते थे। तो अर्जुन कहने लगे श्री कृष्ण भगवान से कि मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो श्रोताओ, ईश्वर भगवान कहे, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीर में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। फिर कहने लगे, अब तुम मुझसे यह सब संक्षिप्त में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार यह बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाले कौन हैं और उनके क्या प्रभाव है, उसके प्रभाव के बारे में बताएंगे। श्रोताओं आइए जाने जो है। कहने लगे, विभिन्न वैदिक धर्म में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किए हैं। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। फिर कहने लगे जो है, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों को प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षिप्त में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। अंतः क्रियाएं का मतलब होता है विकार होता है और क्रियाएं कहा जाता है। ये सब जितने अभी मैंने बताया, ये सब का कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। फिर कहने लगे, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य के दार्शनिक खोज, इन सब में ज्ञान घोषित करता हूँ। इन सबको क्या करते हैं भगवान? ज्ञान घोषित करते हैं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है, ये भी बताए श्रोताओं। इसके अलावा जो भी है वो अज्ञानता कहा जाता है। फिर कहने लगे जो है, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। फिर कह रहे हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी क्या हैं?
प्रकृति के गुणों से क्या हैं, परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं श्रोताओं। फिर कहने लगे, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। फिर श्रोताओं कहने लगे, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं लेकिन यह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देते हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने, हे अर्जुन, तुम्हें कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। केवल इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। समय का अभाव है श्रोताओं, कथा यहीं पर विराम की जाती है। बाकी श्लोकों का अनुवाद मैं हिंदी में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।